हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आईएएस इंटरव्यूज़ की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आईएएस इंटरव्यूज़ ले लो या फिर किसी प्रकार का इंटरव्यू ले लो, यदि आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और भी इंटरव्यूज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर जाकर आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और दुगना कर सकते हैं। तो इंटरव्यूज़ के अंदर होता क्या है दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए। इंटरव्यूज़ के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपके जो सोचने की क्षमता होती या फिर आपके जो जवाब देने का टैलेंट होता है, और आप किसी भी मैटर को या फिर किसी भी सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आपके जो बोलने का ढंग है या फिर सोचने का ढंग है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपको ऐसे ही इंटरव्यूज़ के वीडियोस और आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी, और ललन टॉप जीके ट्रिक्स का आनंद उठाते रहें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्या होगा अगर एक सुबह आप जागी और आपने पाया कि आप गर्भवती हैं। एक महिला उम्मीदवार से ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि यदि आपको एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव न्यूज़ मिले तो उस पर आपका जो रिएक्शन कैसा होगा। तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। फिर इस क्वेश्चंस को प्ले करके जो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या जवाब दिया है कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ जो खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। इसका स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों। इस प्रश्न का उद्देश्य ये परीक्षण करना है कि उम्मीदवार किस प्रकार कुछ आश्चर्यजनक समाचारों के प्रति है जो अपनी प्रतिक्रिया करता है। हालांकि जो समाचार है जो नकारात्मक नहीं हो सकता है, इसमें सकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका जो एबिलिटी होता है उसका टेस्ट किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जलते हुए घर के पास तीन लोग खड़े थे। एक आदमी ने उन तीनों को ज़बरदस्ती है जो घर से दूर खदेड़ दिया, फिर भी उस आदमी को जेल हो गई, बताओ कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाते हैं तो उसके अंदर जो ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, ठीक है। एक से दो बार है जो माइंड के अंदर आप क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे तो तो आपको लगभग चांस मिलेगा कि आप 70 से 80% उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर दोगे, यदि आप पर्सन को सही तरीके से समझ गए या फिर आपने सही तरीके से उस पर्सन को जो सुन लिया। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। एक जलते हुए घर के पास तीन लोग खड़े थे। तीन लोग हैं जो फायरमैन थे, जो आग बुझाने का कार्य करते हैं, ठीक है। वो लोग खड़े थे और एक आदमी ने उन तीनों को जो ज़बरदस्ती घर से दूर खदेड़ दिया था, ठीक है। इसलिए जो उस आदमी को जेल हो गई है। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आदमी छुपा कर चलता है और औरतें दिखा कर चलती हैं। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जो इन क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दे रहा हूँ। फिर भी आप इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को पॉज करते रहिए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर अपने से जवाब दीजिए, फिर वीडियो को जो स्टार्ट कीजिए और देखिए, या फिर आप कितना जल्दी है जो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे आदमी छुपा कर चलता है, तो आदमी किसको छुपा कर चलता है, पर्स को, और औरतें दिखा कर चलती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर था जो कि आपको पता चल गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात के 3 बजने वाले हैं, तुम सो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, तुम सो रहे हो, ठीक है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, ठीक है भाई। दरवाजे पे आपके माता पिता खड़े हैं और उन्हें जोरों की भूख लगी है, ठीक है। आपके फ्रिज में ब्रेड, पाव और बिस्किट्स के पैकेट हैं। आप सबसे पहले क्या खोलोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बोला है कि आपके फ्रिज में ब्रेड है, पाव है और बिस्किट्स हैं, या फिर ऐसे जो पैकेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा आंसर पूछा है कि आप सबसे पहले क्या खोलोगे। तो सिंपल सा भाई आंसर है कि मैं सो रहा हूँ तो सबसे पहले क्या खोलूँगा, आँख खोलूँगा। तो फिर यहाँ पे फ्रिज का या फिर माता पिता के जो भूखे होने का क्या कनेक्शन है। तो ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि आप जल्दी से कन्फ्यूज हो जाओ और इस सवाल के डीप में जाओ। लेकिन डीप में जाने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो उसका आंसर है जो मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो एक कंपनी है और तीन भीड़ है तो चार और पाँच क्या होगे। सिंपल सा आंसर है भाई। आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वीडियो को पहले ही पॉज कर लो, नहीं तो इस आंसर को देखो। यदि दो एक कंपनी है, चलो मान लिया दो एक कंपनी है,
ठीक है, इसको भी मान लिया कि 3 एक भीड़ है, तो 4 और 5 क्या हो गए भाई, 4 और 5 सिंपल सा आंसर, 4 और 5 9 होंगे। इसका 2 और 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 4 और 5 क्या हो गए, 9 हो गए। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर था। एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है। भाई क्वेश्चन को सही से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है। वीडियो को पॉज कर लो यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है, तो भाई सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने पे ही हमें मालूम होता है कि दिन में, यहाँ पे पूछा है भाई दिन का। ठीक है, दिन में कौन नींद लेता है। ठीक है, जो फ्री होता है वो वही दिन में नींद लेता है। तो दिन में नींद लेने के बिना ही है जो आदमी रह सकता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रात नहीं लिखा हुआ है। तो 8 दिन है जो आदमी बिना नींद के जो सिंपल सा रह सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर था। हमें जो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भाई देखिए, सिंपल सा आंसर है जो हमें पढ़ने पे ही प्राप्त होता है कि नीला समुद्र है। ठीक है, मान लिया नीला समुद्र है। भाई आकाश नीला है तो समुद्र का रंग भी हमें नीला ही दिखाई देगा, पानी का रंग भी नीला ही दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर अब लाल पत्थर डालना है तो क्या होगा भाई। लाल पत्थर डालने से कुछ नहीं होगा, पत्थर है जो गीला हो जाएगा सबसे पहले, तो फिर इस समुद्र के अंदर है जो डूब जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर था। तो इसका सिंपल सा आंसर था, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोर एक पक्षी हैं जो अंडे नहीं देता है, तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है यार। इस क्वेश्चन का आंसर है जो फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। पहले तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए मुझे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मोर एक पक्षी है जो अंडे नहीं देता है। भाई मोर, कौन कहता है कि मोर अंडे देता है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि मोर अंडे देता है, आप कहते होंगे, तो मुझे पता नहीं है अंडे कौन देता है। मोर नहीं देती हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, मोर नहीं अंडे देंगी और बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। इसमें कुछ घबराने की या फिर कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हत्यारा को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे के अंदर आग लगी थी, दूसरे में हत्यारे थे और तीसरे के अंदर बाघ हैं जो 3 साल से भूखे हैं। हत्यारा को कौन से कमरे में जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर है जो वीडियो को पॉज करके दे दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर है जो ध्यान से सुनिए। एक हत्यारे को मौत की सज़ा सुनाई गई। भाई सिंपल है। ठीक है, उसे 3 कमरे दिखाए गए, वो भी ठीक हैं। पहले कमरे के अंदर आग थी, तो भाई आग के अंदर तो वो जाना नहीं चाहेगा। दूसरे के अंदर हत्यारे थे, उसके अंदर भी वो जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, फिर तीसरे के अंदर बाघ हैं। अब देखिए लॉजिक देखिए, जो 3 साल से भूखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। भाई 3 साल से भूखे बाघ कैसे जिंदा रह सकते हैं, यानी कि बाघ तो जो मर गए। ठीक है, अब वो व्यक्ति है जो 3 नंबर कमरे के अंदर जाएगा, क्योंकि बाघ है जो 3 साल से भूखे हैं, और 3 साल भूखे बाघ कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को जो सोचना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 लोग एक दीवार को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, तो 4 लोग उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगाएंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर को दीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर इस वीडियो को देखिए। 8 लोग एक दीवार को बनाने में 10 घंटे लगाते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि 8 लोग 10 घंटे लगाएंगे। 4 लोग उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगाएंगे। भाई इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर देखिए, उसी यहाँ पे पूछ लिया है, उसी दीवार को। दीवार तो ऑलरेडी है जो 8 लोग है जो 10 घंटे के अंदर बना दिए हैं। फिर 4 लोग उसी दीवार को वापस है जो क्यों बनाएंगे, क्योंकि दीवार तो बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं था। यहाँ पे जो ज़्यादा माइंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लॉजिक यहाँ पे सारा आपको लगाना है। ठीक है, लड़की सारे कपड़े कब उतारती हैं, ऐसा क्वेश्चन आईएएस इंटरव्यूज़ के अंदर क्यों पूछा गया है, ये आप सोच सकते हैं, और सोच के इसका जवाब है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया गया है कि आईएएस इंटरव्यूज़ के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अंदर है जो आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लड़की सारे कपड़े कब उतारती हैं। भाई वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे ही दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो है जो मुझे मिलना चाहिए,
नहीं तो फिर आप इस वीडियो को देखो। लड़की सारे कपड़े कब उतारती हैं? जब कपड़े जो सूख जाते हैं, ठीक है, तब लड़की जो सारे कपड़े उतारती हैं। भाई कुछ लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन को, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो आप सोच रहे हो वो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था कि लड़की सारे कपड़े कब उतारती हैं? जब सारे कपड़े जो सूख गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति नहीं देख सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो देखिए। औरत का ऐसा कौन सा रूप है भाई? विधवा का रूप है, जो सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति नहीं देख सकता है, क्योंकि उसके पति के मृत्यु के बाद ये जो इसका जो औरत का जो विधवा का रूप होता है, ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर था। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने के लिए ख़रीदा तो जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है? वीडियो को पॉज कर लीजिए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है? तो सिंपल सी बात है भाई, खाने के लिए तो प्लेट ही खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन खाया नहीं जाता है तो भाई प्लेट को कौन खाता है? ठीक है, सिंपल सा आंसर था प्लेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई यहाँ पे क्या ही क्वेश्चन पूछा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। जब होठ से होठ मिलता है तो क्या होता है? भाई इसका आंसर भी दे दो यार, प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब होठ से होठ मिलते हैं तो क्या होता है? भाई मुंह बंद होता है, सीधी सिंपल बात है। आप भी मिला के देख लीजिए, होठ से होठ मिलाओगे तो मुंह बंद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी सिंपल सा आंसर था। अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिए के साथ हैं तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? ठीक है, ठीक है भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होती है। तो कंफ्यूज तो सबसे पहले होना ही नहीं है, ठीक है। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती है, चलो मान लिया एक मोमबत्ती है, एक लालटेन है, वो भी ठीक है, एक दिए के साथ हैं, चलो वो भी ठीक है। तो सबसे पहले क्या जलाएंगे भाई? सबसे पहले माचिस लेंगे, उसको जलाएंगे, फिर है जो हम चाहेंगे तो मोमबत्ती जलाएंगे या फिर लालटेन जला देंगे या फिर दिए को जला देंगे। तो सबसे पहले क्या जलाएंगे? सबसे पहले जो माचिस लेंगे और माचिस को जलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसके और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं ऐसे ही इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ है जो देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।